This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। संदिग्ध स्थिति में बेकरी संचालक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। बाबा गरीबनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह, बोल बम के नारों से गूंजा बाबा नगरी। और बाबा गरीबनाथ के महासिंगार का आम लोग कर सकेंगे दर्शन। डेन न्यूज पर खबर दिखाने के बाद मंदिर कमेटी ने लिया निर्णय। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में साधना बेकरी के थर्ड ऑनर ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। रविवार की सुबह घर के किचन में संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उनकी मौत की खबर लगते ही बड़ी संख्या में घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड स्थित एजाजी मार्ग की है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय कुर्बान अली उर्फ लालू के रूप में हुई है। लालू की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया, जो घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए। इधर छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। कुर्बान उर्फ लालू ने मौत से पहले एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं कुर्बान अली अपनी परेशानी और तनाव भरी जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। बता दें कि कुर्बान अली 3 भाई में सबसे छोटे भाई थे। उनका बेकरी के साथ ही सिविल कोर्ट में वो वकालत का भी प्रैक्टिस करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताइए क्या हुआ था? क्या परेशान वगैरह थे? क्या हुआ था? तबीयत खराब था, थोड़ा घबराहट में चैनी हो रहा था उनको। सूचना मिली थी एजाजी मार्ग तिलक मैदान रोड में एक व्यक्ति सुसाइड किए थे, उसकी सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन में हम लोग पहुँचे थे तो कुर्बान अली नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 48 वर्ष है, घर बॉडी में उनका किस अवस्था में पाया गया? बॉडी हम लोग बेड पे पाए थे। बेड पे बेड टंगा हुआ पे नहीं था? क्या टंगा हुआ नहीं था बॉडी? नहीं, बॉडी टंगा हुआ नहीं तो जहर उनके वगैरह खाए हैं? नहीं, फांसी लगा करके किए हैं, ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ क्लियर होगा डॉक्टर सुसाइड के लिए। नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला है। क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा सुसाइड नोट में कुछ लिखा हुआ नहीं, जांच का विषय है, वो जांच करके बताया जाएगा। कोई परेशानी वगैरह परिवार से बातचीत हो पाई है आप लोगों की? कोई जानकारी नहीं मिली अभी, जानकारी मिलने पर सूचित की। एफएसएल की टीम आई थी मौके पर यहाँ पे जांच के लिए? एफएसएल की टीम आई थी, कुछ रस्सी उस्सी कलेक्ट करके जो भी संबंधित वस्तु था कलेक्ट करके ले गई है। आगे जांच की जा रही है? जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के नए थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील कुमार योगदान देते ही एक्शन में दिखे। उन्होंने रविवार को थाने में शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थाना अध्यक्ष ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण करना पहली प्राथमिकता होगी। अपराध और अपराधियों से समझौता किसी भी हाल में नहीं करेंगे। जो लोग अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और थाना अध्यक्ष ने डीजे को लेकर भी सख्त हिदायत दी। कहा कि डीजे संचालकों के साथ जल्द बैठक कर उन्हें पहले हिदायत देंगे। अगर वे नहीं मानेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी।
थाने में आने जाने वाले लोगों को सम्मान दिया जाएगा। वहीं बिचौलिया को लेकर कहा कि थाने में उनका आना जाना नहीं रहेगा। शांति समिति के सदस्यों ने भी समाज के कल्याण के लिए अलग अलग सुझाव दिए। इस अवसर पर अपर थाना अध्यक्ष अशोक राम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम नरेश मालाकार, हलीमपुर मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता, राजद नेता मोहम्मद खलील, पार्षद मोहम्मद नसरुल्लाह, हैदर अली, पैक्स अध्यक्ष लखेंद्र भगत, मुखिया पति अरुण यादव समेत दर्जनों लोग थे। आज हम शांति समिति की बैठक जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग और गणमान्य व्यक्ति सभी आप उपस्थित हुए थे। उसमें क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्होंने बखूबी बताया और उनको हमने विश्वास दिलाया कि जितने भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, ट्रैफिक से हो या आगे जो त्यौहार है महावीर झंडा को लेकर, उसमें हम लोगों के द्वारा सतत कार्रवाई की जाएगी और जहां तक हो पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अपराध और अपराधियों को लेकर क्या मैसेज रहेगा? अपराधियों के संबंध में हमने लोगों से बिल्कुल बात की है, बोले कि अपराधी के संबंध में पुलिस बिल्कुल ही सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कहीं कोई मिनिमाइजेशन का कोई बात ही नहीं है। यदि कोई अपराध करेंगे तो सीधे कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। डीजे संचालक पर भी कार्रवाई होगी। डीजे संचालक के लिए हम एक बैठक बुला रहे हैं। उनको हम डीजे नहीं बजाने के संबंध में हम अनुरोध करेंगे। यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम सीधे कार्रवाई करेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि थाने पर जाते हैं मान सम्मान नहीं मिलता है, इसको लेकर भी आपने बड़ी बातें कही है। जो भी आएंगे ऐसा नहीं है, डीजे जो भी थाना पर आएंगे उसका सही सम्मान लोगों को मिलेगी। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कभी निराश होकर नहीं जाएंगे। बिचौलिया के बारे में भी कहे हैं आपने कि बिचौलिया नहीं रहेगा यहाँ। जो भी थाने पर शिकायत लेकर आते हैं उनमें कोई भी बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं रहेगी, ना ही कोई दलाली चलेगी। आएंगे शिकायत लेके, सीधे उनके आवेदन पर कार्रवाई होगी और पुलिस सही कार्रवाई करेगी। अपराध नियंत्रण को लेकर सर एक बड़ी पहल मतलब किया जा रहा है, उसको लेकर अपराध यदि कोई भी मेरे क्षेत्र में घटना घटती है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होती है तो पुलिस उसका सीधे डिटेक्शन करेगी और सीधे अपराधियों की गिरफ्तारी दिशा में कार्रवाई करेगी। शराब माफियाओं को भी आपने कहा कि उन पर भी कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? उसके लिए हम सूचना संकलन कर रहे हैं। यदि कोई भी शराब के धंधों में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम उस पर अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर से सभी भक्तों के लिए एक बड़ी और आनंददायी खबर है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और भक्ति भाव को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सभी भक्तों को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। पहले हर सोमवार को रात 9 बजे बाबा का श्रृंगार और महाआरती संपन्न हो जाती थी, जिसके कारण कई भक्त श्रृंगार दर्शन से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब नए नियम के अनुसार प्रत्येक सोमवार को संध्या 7 बजे से गर्भगृह में साफ सफाई के बाद बाबा का श्रृंगार शुरू होगा। रात 8 बजे तक श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे तक सभी भक्त बाबा के दिव्य श्रृंगार के दर्शन कर सकेंगे। रात 9:30 बजे बाबा की महाआरती होगी, जिसके बाद भोग अर्पित किया जाएगा। भोग के पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि दिन न्यूज के पहल से इस समय सारिणी में बदलाव किया गया है। इस नए समय सारिणी के साथ जो भक्त पहले श्रृंगार दर्शन से वंचित रह जाते थे, वे अब बाबा के अलौकिक रूप का दर्शन कर सकेंगे और उनकी भक्ति को और गहराई मिलेगी। इसके लिए तो आपको मैं कुछ सा धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा। जो आपने पहल की, मेरे मस्तिष्क में ये बात बैठा दीजिए, बाबा ऐसे न ऐसे करेंगे तो भक्तों की सुविधा होगी और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। तो हमने ये निर्णय लिया है और अपने निर्णय से अपने सचिव और अध्यक्षों ने अवगत करा दिया है कि अब श्रृंगार जो होगा 7 बजे शुरू हो जाएगा, 8 बजे तक श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा। 8 से लेकर 9:30-10 बजे तक आप बाबा का श्रृंगार दर्शन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि तुरंत श्रृंगार हुआ, आरती होगा, मंदिर बंद हो गया। ऐसे क्या हो, जब वंचित रह जाते थे बाबा का अद्भुत रूप देखने के लिए भक्तगण, तो अब ये निर्णय लिए गए। थोड़ा सा कष्ट भक्तों को होगा, जो आप 8 बजे तक बाबा के गर्भगृह में जाके पूजा करते थे, अब आपको 7 बजे तक करना पड़ेगा। उसके पहले आप पूजा कर लें और उसके बाद आपकी मन की भावना बाबा अपने स्वरूप में आपको दर्शन देंगे और आप 2 घंटे तक बाबा का दर्शन करें। पहले 10 मिनट होता था, अब 2 घंटे होगा। कितने बजे शुरू होगा? श्रृंगार 8 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। 8 से लेकर
10 तक कल 9:30 में आरती शुरू हो जाएगी, 9:45 तक, और 10 बजे तक भोग लगाकर बाबा का पट बंद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस नेता एवं नगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर श्रद्धा भाव से कांवड़ियों का सेवा किया। इस दौरान भक्ति गीतों पर डॉक्टर गौरव वर्मा झूमते नजर आए। डॉक्टर गौरव वर्मा ने कई कांवड़िया शिविर में पहुंचकर पैदल चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचे कांवड़ियों का इलाज भी किया। शुक्रिया, धन्यवाद। हर साल की तरह आप लोग इस तरह के उत्साह से आप लोग कांवड़ियों की सेवा करते हैं, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां बजे गए नाम का परिवार के लिए। जोर से बोलिए, भाई भतीजा और सब किरदार निभाने वाले लोकप्रिय नेता डॉक्टर गौरव कुमार वर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज सबके बीच मुजफ्फरपुर में जोरदार स्वागत के साथ, अभिनंदन के साथ आ रहे हैं। आप फिर से प्यारी ने ये और आशीर्वाद दे। जय बाबा गरीबनाथ। भाइयों बहनों सभी लोग को आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद और मेरा सादर प्रणाम कि आप लोग इतने तत्परता से आप इतने अच्छे ढंग से यहाँ पे सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा से लगा रखा है, सब लोग का सेवा कर रहे हैं। आप लोग सब बधाई की बात है। मेरे तरफ से एक बार बोलिए जोर से, बोल धन्यवाद। जैसे अभी कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन उनके ये कोई कामों को उनको लेकर आगे बढ़ना है, हम लोग दर्शन करते थे। और कांवड़िया सेवा का ये जो भाव है यहाँ पे, आप लोग सब जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, आप लोग जितने भी सेवा से भाग लें, सब लोग एक हजार बराबर है। और हर साल की तरह इस साल भी सब आप लोग कर्मठ सेवा भाव से लगे हुए। मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी में शिव सेवा समिति द्वारा 17वें वर्ष भी कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जो भक्ति और सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह शिविर कांवड़ियों के लिए सुविधाओं का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। समिति के सदस्य तन, मन और धन से कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। शिविर में स्वादिष्ट भोजन, चिकित्सा सुविधा, चाय, बिस्किट और नाश्ते की उत्तम व्यवस्था है, जो कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुखद बनाती है। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया, 16 वर्षों से निरंतर यह शिविर आयोजित हो रहा है और इस वर्ष हम 17वें वर्ष में हैं। समिति और स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग इस पुनीत कार्य को विशेष बनाता है। उन्होंने कांवड़ियों से आग्रह किया कि वे इस शिविर में रुककर सुविधाओं का लाभ लें, क्योंकि आसपास अन्य शिविर नहीं है। यह शिविर सेवा, समर्पण और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जो हर भक्त को खास अनुभव प्रदान कर रहा है। यह शिव सेवा समिति के 17वां साल का शिविर है और यहाँ तन मन धन से हमारे सभी लोग शिव सेवा कर रहे हैं। यहाँ भंडारा का संपूर्ण व्यवस्था है, चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा है, और चाय है, बिस्कुट है, चावल दाल सब्जी है, नाश्ता है। किसी प्रकार की कांवड़ियों को कोई भी कठिनाई नहीं होगा। हम लोग बुला रहे हैं कि आइए, आप हमारे शिविर में आइए और बढ़िया से बढ़िया सुविधा प्रदान करके ही आगे बढ़ेंगे। यह शिविर 16 साल से ही, ये 17वां साल है और हम चाहते हैं कि हमारे शिविर में आए, रुकिए और हमारे सेवा लेकर ही आगे बढ़ेंगे, कहेगी इसके बाद कोई शिविर नहीं है। यही 16 साल से लगाते आ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी से लेके भोजन भाजन का उत्तम प्रबंध, रहने सहने का उत्तम प्रबंध करते हैं। अपने से जी जान लगा के सेवा भाव से कांवड़िया बंधु का हर साल सेवा करते आ रहे हैं। हम ग्रामीण लोग भी इनके सहयोग में जो भी होता है शारीरिक मदद करते रहते हैं। मुजफ्फरपुर के कफेन स्थित दर्शनीय धर्मशाला में बाबा गरीबनाथ महोत्सव 2025 का भव्य समारोह हॉबी बेल्स आइसक्रीम के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, इंदिरा देवी, कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना और भव्य आरती हुई, जिसने वातावरण को शिवमय बना दिया। प्रसिद्ध गायक सुनील छैला बिहारी ने एक से बढ़कर एक भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में
विख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं, वैसे ही मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भी श्रेष्ठ कलाकार भक्ति रस बिखेरे। यह महोत्सव भक्ति, संस्कृति और सामुदायिक एकता का अनुपम संगम बनकर श्रद्धालुओं के लिए एक खास अनुभव प्रदान कर रहा है। आइसक्रीम परिवार की तरफ से गरीब स्थान बाबा के नगरी में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है और बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और चाहेंगे कि हर साल हम बाबा की सेवा करें और भक्तों की उनकी सेवा करें और इससे भी बड़ा आयोजन करें। बाबा गरीबनाथ महोत्सव लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। बाबा गरीबनाथ महोत्सव 2025 इस बार कांवड़िया पथ पर दर्शनिया धर्मशाला में आयोजित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर में पहली बार बोलबम के सुप्रसिद्ध कलाकार छैला बिहारी जी को बुलाया गया है और उनकी प्रस्तुति होने जा रही है। हजारों की भीड़ यहाँ एकत्रित हो गई है और हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि बाबा धाम की तरह बाबा गरीबनाथ धाम भी जागृत धाम है, बिहार का धाम है और यहाँ भी बाबा धाम की तरह बड़े बड़े स्टार कलाकार आए और बाबा के शरण में हाजिरी लगाए। इसी प्रयास के तहत हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ महोत्सव आयोजित किया है, जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकार छैला बिहारी जी आज प्रस्तुति दे रहे हैं। हॉबी वेल्स की तरफ से है। हाँ, हॉबी वेल्स आइसक्रीम परिवार की ओर से प्रेजेंट किया गया है और यह आयोजन बाबा गरीबनाथ महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 में स्थापित ओम सेवा दल ने अपनी स्थापना से ही कांवड़ियों की सेवा को अपना ध्येय बनाया है। इस वर्ष भी रामदयालु घुमटी के समीप 15वें वर्ष में कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जो भक्ति, समर्पण और सेवा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। यह शिविर कांवड़ियों के लिए शारीरिक सुकून और आध्यात्मिक उत्साह का केंद्र बन चुका है। शिविर में कांवड़ियों के लिए चाय, नाश्ता, ठंडा पानी, शरबत, दूध, लस्सी और चिकित्सा सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की अनूठी व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, जो कांवड़ियों के लिए आध्यात्मिक अनुभव को और समृद्ध करती है। सेवा दल के उपाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। अध्यक्ष पारसनाथ प्रसाद ने कहा, विगत 15 वर्षों से ओम सेवा दल कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा करता आ रहा है। इस वर्ष भी समिति के सभी स्वयंसेवक तन, मन और धन से सेवा में समर्पित है। यह शिविर न केवल कांवड़ियों की यात्रा को सुगम बनाता है, बल्कि सामुदायिक एकता और परोपकार की मिसाल भी प्रस्तुत करता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराए हैं और कैंप में जो भोजन की व्यवस्था था, चाय है, बिस्कुट है, दवा है, पानी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी व्यवस्था। 15 साल 2011 से पहले लगाते थे आदर्श विद्या मंदिर में, स्कूल में, इस बार यहाँ लगाए। रामदयालु घुमटी के पास सेवा दल के तरफ से 2011 से स्थापित हम लोग ओम सेवा दल का हर साल के भांति इस साल भी हम लोग कांवड़िया शिविर लगाते हैं आ रहे हैं। इस बार भी हम लोग जो भी कांवड़िया बंधु लोग आ रहे हैं, हम लोग उसको सेवा में डाइट से ही हम लोग एकत्रित है। इसमें हम लोग का मेडिकल टीम भी है। फर्स्ट में मेडिकल टीम, सेकेंड में चाय पानी का व्यवस्था और भोजन का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं और शाम में शरबत उर्बत जो फल उल का भी व्यवस्था है इसमें, ठीक है। दो जो भी लस्सी उस्सी है सबका व्यवस्था है। बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार द्वारा लगातार चौथे वर्ष कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जो भक्ति, समर्पण और सेवा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। यह शिविर कांवड़ियों के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक सुकून का केंद्र बन चुका है। सेवा दल के अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि इस वर्ष भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिविर का आयोजन किया गया है। कांवड़ियों के लिए चाय, नाश्ता, ठंडा और गर्म पानी, फलहार, शरबत, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की
उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया जाता है, जो कांवरियों के मनोरंजन और आध्यात्मिक उत्साह को बढ़ाता है। मौके पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा, कांवरिया कठिन यात्रा के बाद बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंचते हैं। इस शिविर के स्वयं सेवकों की निस्वार्थ सेवा उनकी थकान को कम कर देती है। रामगढ़ परिवार के सेवा भाव को देखकर कांवरिया अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। हम सभी स्वयं सेवकों को साधुवाद देते हैं। यह शिविर सेवा और भक्ति का प्रतीक बनकर कांवरियों के लिए एक खास अनुभव प्रदान कर रहा है। सबसे पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को, और खासकर आप लोग का सपोर्ट, प्यार, स्नेह हमेशा बना रहता है, इसी तरह बना रहे। देखिए, बाबा गरीबनाथ सेवादार रामगढ़ परिवार पिछले 3 वर्षों से साथ साथ ही चौथी वर्ष है जो शिविर लगा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग मंदिर से लेकर अपना शिविर लगाकर भवन बुक करके निःशुल्क कांवरियों के लिए निःशुल्क चाय पानी, बिस्कुट, शरबत, चाय, खाने का व्यवस्था, मेडिसिन का व्यवस्था, उनके लिए रंगमंच के लिए झांकी का भी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जागरण की व्यवस्था करते हैं। अब ये हमारी चौथी साल है। शामिल हुए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कांवरिया लोग जिस प्रकार से पहलेजा घाट से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ पर अर्पण करने के लिए चलते हैं, राह में पूरे रास्ता अगर देखिए तो आप ये बिटवीन रोड और कंक्रीट रोड है और पूरे परेशानियों के साथ आते हैं, लेकिन उसमें उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाती है जब सेवा श्री के स्वयंसेवक, सेवा शिविर के स्वयंसेवक इनकी सेवा में लग जाते हैं। और निश्चित तौर पर रामगढ़ परिवार जिस रूप से यहाँ स्वयंसेवक उसके कंवरिया बंधुओं का सेवा कर रहे हैं, वो अपना दर्द भूल जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं साधुवाद देता हूँ रामगढ़ परिवार का कि आपने बहुत अच्छा सेवा शिविर लगाया है और लोगों को जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ आप पर पुण्य प्रताप बरसाएंगे, हम इसकी कामना करते हैं। 5 वर्षों से 4 वर्षों से हम लोग शिविर लगाने का काम कर रहे हैं कांवरियों की सेवा के लिए, और हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हम लोगों से बन पड़े कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके सुविधा के लिए प्रयासरत है कि मंदिरों तक रात में 2 बजे तक यहाँ पे हम लोग उपस्थित रहेंगे और 2 डाक सेवा हम आएंगे, उनको भी हम लोग कंधे से कंधे मिला के मंदिर तक पहुँचाने के काम के लिए यहाँ पे पूरे प्रयासरत हैं, खड़े हैं। और हमारे सेवा शिविर के माध्यम से जहाँ तक हम लोगों से हो रहा है, निःशुल्क भोजन का प्रबंध किया गया है, गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी, चाय पानी, है ना, बिस्किट है, मेडिकल उपचार सुविधा है ना, फलाहार की व्यवस्था है। संध्या के समय, रात्रि के समय जब डाक सेवा आएंगे उनके लिए गर्म दूध की व्यवस्था है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ हम लोग अपनी सेवा शिविर चलाते आ रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। जागृति शिव धाम बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री गरीबनाथ मंदिर के संस्थापक न्यायसी डॉक्टर संजय पंकज के नेतृत्व में गंगा आवाहन और कांवरिया अभिनंदन महाआरती का आयोजन किया गया। असंख्य दीपों की कई प्रज्वलित आरती के साथ घड़ी घंटा और शंख के मधुर नाद तथा जयकारों के बीच बाबा गरीबनाथ के जय जय पूरे गरीबनाथ धाम में गूंजती रही। प्रधान पुजारी विनय पाठक की देख रेख में अमरनाथ पाठक, विजय पाठक, समूह पाठक, सनी पाठक, मणि पाठक, संतोष पाठक, चंदन झा, राघव ठाकुर, आशुतोष पाठक व मंदिर के पंडितों एवं न्यायसियों के अलावा डॉक्टर HL भारद्वाज, प्रेमभूषण मनोज जी ने अद्भुत आकर्षण महाआरती करते हुए मुख्य द्वार पर आकर श्रद्धालुओं और आए हुए कांवरियों की आस्था पूर्ण सहभागिता से गंगा आवाहन किया। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि लंबे और कठिन दूरी तय करके पावन गंगा जल को कांवर में उठाकर आने वाले कांवरियों का अभिनंदन हम मां गंगा के आवाहन के साथ करते हैं। सावन के हर रविवार के शाम में आरती होगी। आरती की अग्निशिखा, शंख की ध्वनि, घड़ी घंटी गूंज और श्रद्धालुओं के जयकारे पूरे वातावरण में पवित्र आध्यात्मिक भाव भर देते हैं। गंगा देव नदी है।
गरीबनाथ धाम बिहार का सबसे जागृत शिव धाम है और यहाँ आने वाले लाखों कांवरिया दूसरी सोमवारी के दिन जलाभिषेक करेंगे। उनके साथ ही साथ स्थानीय और दूर दराज से आने वाले कई प्रांतों से आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भी भीड़ रहती है। सब से निवेदन है कि आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए जलाभिषेक करें। बाबा पर आपका जल चढ़ेगा, व्यवस्था को भी सहयोग करें। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सावन मास के हर रविवार को गंगा आह्वान आरती और कांवरिया अभिनंदन महाआरती का आयोजन बाबा गरीबनाथ के मुख्य द्वार पर किया जा रहा है और इसमें समस्त आते हुए भक्तों को सम्मिलित किया जाता है, बल्कि स्वतः प्रेरित वे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और यह महाआरती कई असंख्य दीपों को प्रज्वलित करते हुए घड़ी घंट और शंख ध्वनि के बीच जो सेवैत परिवार है और मंदिर से जुड़े हुए जो भी पंडित हैं, श्रद्धालु है, भक्त है, सब कतारबद्ध होकर बाबा का ध्यान लगाकर यह महाआरती करते हैं। मेरा मानना है कि यह श्रावणी महोत्सव समर्पित है बाबा गरीबनाथ को, जो मेले से इतर की स्थिति है। और बाबा के द्वार पर अगर हम गंगा जी की ओर मुख करके, गंगा जी की ओर ध्यान करके, जो दक्षिण में है यहाँ से आते हुए कांवरियों के साथ साथ उनका आह्वान और कांवरियों का अभिनंदन, बाबा गरीबनाथ सबका कल्याण करे। शिव का अर्थ ही होता है समरसता, प्रेम और कल्याण। यह भाव आपके भीतर रहे और गंगा जल संसार का सबसे पवित्र जल माना जाता है। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ एवं केजरीवाल अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में पटना मुजफ्फरपुर NH स्थित सकरी रोड पर कांवड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं काटी के विधायक मोहम्मद इजराइल मंसूरी एवं जनसुराज के नगर विधानसभा प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने फीता काटकर किया। पूर्व मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने कहा कि सावन के पावन महीने में सभी कांवड़िया बंधु को बधाई देता हूं। भगवान महादेव से कामना करता हूं कि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। साथ ही सभी सेवा शिविर में शामिल सेवकों को बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्हें भगवान भोलेनाथ ऐसे ही प्रेरणा देते रहे और वह कांवड़िया बंधुओं की सेवा करते रहे। यही भारत की तहजीब है। संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलीसा इलू ने कहा कि यह हम लोग दूसरे वर्ष कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बाबा गरीबनाथ की नगरी में सभी भक्तों का स्वागत है। इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है। हम सभी लोग मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द के तहत कांवड़िया बंधुओं की तन, मन और धन से सेवा करते हैं। लोगों से अपील भी करते हैं कि वह अधिक से अधिक संख्या में कांवड़ियों की सेवा करें। बिहार की देवनगरी बाबा गरीबनाथ धाम की पावन धरती और इस पर साक्षात विराजमान बाबा गरीबनाथ बैरिया फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित मुजफ्फरपुर ऑटो संघ के अन्नू जी, इल्लू भाई, राकेश जी, तमाम साथी जितने यहाँ मौजूद हैं, ई रिक्शा संघ की ओर से जिस प्रकार से इस देवनगरी भूमि पर आने वाले शिव भक्तों का जो पलेजा से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके बाबा को नंगे पांव जल चढ़ाते हैं, यह अद्वितीय सेवा। कहा गया है कि अगर बाबा को जितना कांवड़ियों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा जब 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस धूप और बारिश की मौसम का परवाह किए बगैर जब बाबा को जल अर्पित करते हैं, जितना पुण्य उन्हें प्राप्त होता है, उनके पाँव के एक छाले को मलहम लगाने से, उनके गले के प्यास को एक गिलास पानी पिलाने से, शरबत पिलाने से जो पुण्य प्राप्ति होता है वह उससे भी ज़्यादा अद्वितीय है। हम तो कहने के लिए शब्द नहीं है। अन्नू भाई के लिए, इल्लू भाई के लिए, राकेश जी के लिए और तमाम इन संगठन के लोगों के लिए, डॉक्टर संतोष भाई हैं, अनय राज जी हैं, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस प्रकार इस देवनगरी में, इसकी पावन भूमि पर जिस प्रकार ये शिव भक्तों का, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, बाबा गरीबनाथ इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आने वाले सबसे पहले तो सावन की पवित्र माह का हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और बड़ी खुशी की बात है, सावन मास चल रहा है और
बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों और लाखों में श्रद्धालु आ रहे हैं और उसकी सेवा के लिए हम लोगों के मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा चालक संघ, स्पोर्ट क्लब संघ, तमाम लोग जो मिल करके भक्तों का जो सेवा के लिए जो शिविर लगाने का काम किए हैं, इसके लिए हम तमाम ऑटो रिक्शा चालक संघ के पीलू जी हैं, अन्नू जी हैं, तमाम लोगों को हम तहे दिल से, उनके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि जिस तरीके से आप तन मन धन लगा करके और बाबा गरीबनाथ के शिव भक्तों के श्रद्धालुओं का जो आप सेवा करते हैं, निश्चित तौर पर शिव जी भी आपकी सेवा कामना से आपकी सभी मनोकामना को पूरी करेंगे और सभी धर्म और जाति बिरादरी के लोग मिल करके जो सेवा करने का काम कर रहे हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी साझा विरासत है। हम लोग जो है ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से और केजरीवाल अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में आज कमरिया सेवा शिविर का आयोजन किए हैं। कमरिया सेवा शिविर के आयोजन में हम लोगों ने चाय, नाश्ता, खाना, दवा और आराम की व्यवस्था है, सभी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने आज किया है कि किसी कमरिया बंधुओं को किसी चीज़ का दिक्कत नहीं हो। ये कार्यक्रम पिछले साल से हम लोग शुरू किए हैं, इस बार दूसरी वर्ष हम लोग इसको मना रहे हैं और हम लोगों का ये रहता है कि हम लोगों के इस कैंप से कोई कमरिया बंधु जो है वो निराश न लौटे, उनकी जो भी सेवा हम लोग से हो सकती है हम लोग करते हैं और उनका आशीर्वाद बाबा गरीबनाथ का बना रहे कि आगे भी हम लोग इसको बढ़ाते रहें और कार्यक्रम को हमेशा चलता रहे। मुस्लिम समुदाय से आने के बाद भी आप लोग इस तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है इस तरह के? ये जो है कहीं कोई भेदभाव का सवाल नहीं है, कहीं कोई मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं है, बाबा की नगरी है, इसमें सभी लोग श्रद्धापूर्वक हम लोग मिलजुल के एक साथ सभी लोगों को आने वाले कमरिया का स्वागत करते हैं और चाहे कि कमरिया को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई फीलिंग कोई इस तरह का बात नहीं है, ये बाबा नगरी है, सब लोग खुशी खुशी इसे मनाते हैं। कौन सा है जो पलेजा घाट से आ रहे हैं उनके सेवा के लिए हमारे यहाँ टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, संगठन के पदाधिकारी और मुजफ्फरपुर शहर के गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आज मेडिसिन से लेकर के पानी, चाय, खाना सबका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अगले साल भी किया गया था और इस साल भी किया गया। अगली सोमवारी में भी लगेगी या फिर ये सिर्फ दूसरी के लिए ही है? नहीं, हम लोग इस बार जो है इस साल लगाए हैं सोमवारी को, फिर अगली बार देखा जाएगा। क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई है जो कांवड़िया यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके लिए? यहाँ मेडिसिन की व्यवस्था है, सोने का भी व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, चाय का भी व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, गर्म पानी, शरबत, नहाने का भी व्यवस्था है। सभी चीज़ों के व्यवस्थाओं के साथ हम लोग अपने टेम्पो रिक्शा चालकों के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, जो सभी कांवड़िया के सेवा के लिए हम लोग बाबा की नगरी में जो लोग आए हैं उनका हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई उनको। इनरव्हील क्लब लिचवी ने अपने नए कार्यकाल 2025-26 की शुरुआत एक भव्य पदस्थापना समारोह के साथ की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेरणानाथ ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उसके साथ उपाध्यक्ष डॉक्टर मीरा चौधरी, सचिव रीता पराशर, कोषाध्यक्ष प्रियंका साहू, आईसो डॉक्टर बिंदु भारती और संपादक पिंकी सिन्हा ने अपने अपने पदों का दायित्व ग्रहण किया। पदस्थापना समारोह के उपरांत क्लब ने पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ सावन मिलन फेस्टिवल का आयोजन किया। हरियाली और भक्ति से सजा यह कार्यक्रम गीत, संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामाजिक समर्पण का अनुपम संगम रहा। अपने संबोधन में अध्यक्ष प्रेरणानाथ ने कहा कि इनरव्हील लिचवी समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए समर्पित रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत रहेंगे। हमारा लक्ष्य सेवा को संस्कार में बदलना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुधा प्रसाद, पीडीसी पूनम ठाकुर, सीजीआर क्लब की सदस्य वंदना, विजय लक्ष्मी, रीता पराशर, मृदुल लानी, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर प्रियंका, संगीता, पूर्व अध्यक्ष लवली साहू, प्रियंका साहू, किरण कुमारी के साथ अन्य क्लबों की अतिथि रूपा रानी, अंजना हेमा ठाकुर, स्मृति वाला, समिता वर्मा आदि उपस्थित थी। मुजफ्फरपुर के रामबाग रोड माई स्थान में श्री दुर्गा पूजा समिति की रविवार को मोहल्ले वासियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा को लेकर नई कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में अध्यक्ष श्याम कुमार शास्त्री, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव
ऋषि कुमार को बनाया गया। मौके पर पुजारी सनोज कुमार, पंडित अजय पाठक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज माई स्थान रामबाग, जहां पर बरसों से भव्य दुर्गा पूजा आयोजन तमाम मोहल्ले वासियों के सहयोग से होता आ रहा है, जिस कड़ी में आज 2025 की शरदीय नवरात्र की तैयारी को लेकर एक आम सभा का आयोजन अभी किया गया माननीय राजेश कुमार जी की अध्यक्षता में। और इस आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछली बार जो कमेटी थी, जो बहुत ही सराहनीय ढंग से, बहुत आस्थामय ढंग से दुर्गा पूजा को संपन्न कराने में सफल रहे हैं, मां की कृपा उस कमेटी के ऊपर बरकरार रहे, ऐसी आशा रखते हुए सभी मोहल्ले वासियों के द्वारा आज सर्वसम्मति से पूर्व की कमेटी को और कुछ नए युवाओं को भी इस कमेटी में शामिल करते हुए दुर्गा पूजा समिति का आज नया नवनिर्माण किया गया है, जिसके लिए हम समस्त मोहल्लेवासी इस नई कमेटी को हार्दिक शुभकामना देते हुए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इस बार मां की कृपा से यह कमेटी भव्य आयोजन करने में सफल हो और पूरे मुजफ्फरपुर जिला में नंबर 1 पर हम लोग पुनः आए, ऐसी आशा के साथ आज की गई। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.